Hello students, welcome to the 7th video lecture of chapter Light, Reflection and Refraction. In the last classes we were discussing about the ray diagrams. We have discussed about the ray diagrams of mirror as well as lenses. And today we are going to learn about mirror formula and lens formula. We will also cover magnification and power of a lens. Okay. So before moving towards mirror formula and lens formula, चलो पहले हम बात कर लेते हैं साइन कन्वेंशन की। अब पूछोगे मैम साइन कन्वेंशन क्या होता है? साइन कन्वेंशन कुछ बेसिक से कुछ रूल्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो कि मिरर के लिए अलग होता है और लेंस के लिए अलग होता है। तो चलो हम पहले बात कर लेते हैं साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर की। साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर का हमें पहले बात करना है। पहले हम बात कर रहे हैं मिरर का। तो मान लो अभी आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपने देखा होगा तो आपको पता है ना कि इस तरह के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने मैथ्स में पढ़ा भी है। तो आपको पता है कि ये है एक्स कोऑर्डिनेट, ये हम एक्स डैश बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं वाई, और ये हो जाता है वाई डैश, ऐसा ही बोलते हैं ना। यहाँ पे क्या रहता है, एक्स पॉजिटिव, यहाँ पे अपना ओरिजिन रहता है, ठीक है, यहाँ पे अपना ओरिजिन रहता है। तो ये क्या होता है, हम इसे क्या कहते हैं कि इसे हम कहते हैं पॉजिटिव वाला पार्ट। ये हो गया एक्स नेगेटिव है यहाँ पे, इधर में वाई पॉजिटिव है और इधर में वाई नेगेटिव है। बिल्कुल यही वाला फंडा यूज होगा स्टूडेंट्स, एकदम यही वाला, आपको यही लॉजिक लगाना है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं एक और फिगर बना रही हूँ। यहाँ पे मान लो मैंने एक मिरर ले लिया, यहाँ पे मैंने एक मिरर लिया, बस मैं वाई एक्सिस को रिप्लेस करके, मैं यहाँ पे वाई एक्सिस को मैं रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह में मैंने एक स्फेरिकल मिरर रख दिया। और ये मैं जनरल केस वाला मिरर ले रही हूँ। यू कैन एज्यूम दिस एज कन्वेक्स और कनकेव, एनी मिरर यू कैन एज्यूम इट। इसे मैं ओरिजिन को मैं यहाँ पे पोल बना देती हूँ मिरर का, और ये हो गया एक्स और ये हो गया एक्स डैश, एंड दिस इज आवर स्फेरिकल मिरर। आई एम एज्यूमिंग दिस मिरर एज एम एन हो गया अपना एक स्फेरिकल मिरर। तो पहला जो साइन कन्वेंशन रूल है मिरर के केस में, ये क्या कहता है स्टूडेंट्स कि आप ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने में, आप ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट को रखोगे तभी तो आपको इमेज फॉर्म होता हुआ दिखेगा ना। तो आप ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ पे रखोगे, मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे रखोगे। ऑब्जेक्ट को हमेशा हम कहाँ रखते हैं, मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। तो चलो मैं रख देती हूँ ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ए बी। ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया किधर, मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में। दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ द मिरर एंड दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर। तो ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, नेक्स्ट क्या रूल है कि साइन कन्वेंशन का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। मीन्स आप प्रिंसिपल एक्सिस ये है ना, ये है ना आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि ये है, तो आप यहाँ से मानो आप यहाँ से यहाँ तक अगर आप कुछ भी डिस्टेंस को, आप यहाँ से यहाँ तक का कुछ भी डिस्टेंस अगर आप मेज़र करते हो तो वो आप कहाँ से मेज़र करते हो, ऑब्वियसली ओरिजिन से मेज़र करोगे ना। यहाँ पे मानो 7 है तो आप इसे क्या कहोगे कि मैम यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज, यू विल से दैट दिस इज 7 यूनिट्स, दिस इज 7 यूनिट्स, ऐसे ही आप बोलोगे ना। तो सेम यहाँ पे भी होता है स्टूडेंट्स कि सारे के सारे डिस्टेंस अगर आप यहाँ से कोई भी डिस्टेंस अगर आप पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, समझ लो इसको स्टूडेंट्स, दिस वन इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। और कोई भी डिस्टेंस अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आप कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हो, मीन्स मानो इधर का डिस्टेंस या फिर इधर का डिस्टेंस, तो उसे हम कहाँ से मेज़र करते हैं, उसे हम हमेशा पोल से मेज़र करते हैं। मीन्स आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को भी पोल से मेज़र करोगे और इधर वाले डिस्टेंस को भी आप पोल से मेज़र करोगे, ठीक है। यहाँ तक तो समझ आ गया। अब थर्ड वाला क्या कहता है कि अगर राइट ऑफ द पोल, मीन्स अगर पोल के राइट हैंड साइड में या फिर ओरिजिन के राइट हैंड साइड के डिस्टेंस को हमेशा हम क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। मीन्स इसे आप क्या कहोगे, मैम +7 यूनिट्स है, और इधर में मानो वही अगर -7 रहता हो तो आप इसे क्या कहते, मैम कितना डिस्टेंस है, ये है -7 यूनिट्स, ऐसा ही बोलोगे ना आप। तो वही हमें यहाँ पे भी बोलना है दैट दिस डिस्टेंस इज नेगेटिव एंड दिस डिस्टेंस इज पॉजिटिव। मीन्स आप पोल से राइट हैंड साइड में आप जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दैट डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव। यहाँ पे मैंने पोल से राइट हैंड साइड में, दिस वन इज पोल एंड पोल से राइट हैंड साइड में मैं जो भी डिस्टेंस मेजर कर रही हूँ
उसे मैं क्या एज्यूम करूँगी, दैट वन इज पॉजिटिव। एंड पोल से लेफ्ट हैंड साइड में आप जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे, दैट डिस्टेंस विल बी स्टूडेंट्स, व्हाट दैट डिस्टेंस विल बी, ऑब्वियसली दैट विल बी नेगेटिव, क्योंकि यहाँ वाला डिस्टेंस नेगेटिव है ना। चलो यहाँ तक तो हमें इजीली समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट वाला कन्वेंशन क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के अगर आपको हाइट मेजर करना है, ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग अगर आप हाइट मेजर करते हो, यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या है, ये वाला डिस्टेंस अगर आप मेजर करोगे तो इसे आप क्या कहोगे, पॉजिटिव है ना, दिस वन इज पॉजिटिव। और वहीं अगर आप ये वाला डिस्टेंस मेजर करोगे नीचे में, तो आप इसे क्या कहोगे, दिस वन इज नेगेटिव बोलोगे ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाई नेगेटिव है और यहाँ पे वाई पॉजिटिव है। सिमिलरली यहाँ पे भी वही होता है स्टूडेंट्स, मानो यहाँ पे आपको ये हाइट दे दिया गया है, तो इस हाइट को आप यहाँ पे क्या बोलोगे, दिस हाइट इज पॉजिटिव। एंड वहीं पे अगर मान लो यहाँ पे आपको इमेज बता दिया रहता है ऐसा, मान लो ये आपका इमेज है, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, इसका इमेज का हाइट क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव है क्यों बोलोगे, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे में है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कि यहाँ पे हाइट क्या है, नेगेटिव है। तो हमें समझ आ गया ना स्टूडेंट, सारा के सारा कन्वेंशन हमें समझ आ गया। मिरर के केस का कन्वेंशन यही सारा होता है। बहुत इजी इजी से कन्वेंशन है स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी इजी से कन्वेंशन है। ठीक है, मैं एक और बार रिपीट कर देती हूँ। कोई भी डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आप मेजर करते हो, अगर राइट हैंड साइड में होता है तो उसे पॉजिटिव ले लेना, लेफ्ट हैंड साइड में होता है तो उसे नेगेटिव ले लेना। हाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहता है तो उसे पॉजिटिव ले लेना, हाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रहता है तो उसे नेगेटिव ले लेना। ठीक है, और आपको एक और चीज़ ध्यान देना है कि कोई भी डिस्टेंस को आप हमेशा कहाँ से मेज़र करोगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर आप कोई भी डिस्टेंस मेज़र कर रहे हो तो उस डिस्टेंस को आप कहाँ से मेज़र करोगे, फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? चलो, हाँ, एक और पॉइंट क्या था कि आप हमेशा ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे, मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा रखा जाता है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि आपका साइन कन्वेंशन हमारा क्या होता है मिरर के केस में, ये तो हमने जान लिया। ये हमने क्या पढ़ा, साइन कन्वेंशन इन केस ऑफ मिरर, जहाँ पे मिरर के केस में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो ये हमने साइन कन्वेंशन पढ़ लिया मिरर का, जहाँ पे कौन सा फिनोमेना होता है, जहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन इन केस ऑफ लेंसेज। लेंस के केस में साइन कन्वेंशन क्या रहता है, ये हमें पढ़ना है। तो देखो स्टूडेंट्स, एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग सा और बहुत इजी सा है कि साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर और साइन कन्वेंशन ऑफ लेंस दोनों सेम रहता है। लेंस के केस में भी आप बिल्कुल यही सारा साइन कन्वेंशन आप लेंस के केस में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, पूरा पूरी ये सेम रहेगा। बस एक छोटा सा चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर आपको कन्वेक्स लेंस, क्योंकि लेंस तो दो तरह के होते हैं, मिरर भी दो तरह का होता है, लेकिन मिरर के केस में दोनों ही मिरर में आप यही सेम साइन कन्वेंशन यूज़ करोगे, कुछ डिफरेंट नहीं रहता है। कनकेव मिरर हो चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, दोनों ही मिरर में आप यही कन्वेंशन यूज़ कर सकते हो। लेकिन लेंस के केस में अगर आपको कन्वेक्स लेंस दे दे और अगर आपको कनकेव लेंस दे दे, तो दोनों ही लेंस अलग अलग तरह का थोड़ा सा काम करता है। मीन्स एक चीज़ बस अलग हो जाता है, अगर आपको कन्वेक्स लेंस दे तो उसका फोकल लेंथ आपको पता है ना, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ कौन सा था, फोकस से पोल तक, मतलब फोकस से ऑप्टिकल सेंटर, क्योंकि ये लेंस है तो पोल तो नहीं होगा, फोकस से ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो कन्वेक्स लेंस के केस में क्या होता है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, और कनकेव लेंस के केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, फोकल लेंथ को हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, यहाँ तक याद रखना, दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मीन सारा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन लेंस के केस में ये चीज़ आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, ये भी याद रखना है, बिल्कुल आपको याद रखना, दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, लेकिन आप ये दोनों में कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी मत करना, कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव रहता है फोकल लेंथ और कनकेव के लिए नेगेटिव रहता है अपना फोकल लेंथ, ये याद रखना। ठीक है, अब चलो साइन कन्वेंशन वाला फंडा तो खत्म हो गया, अब हम बात कर लेते हैं मिरर फॉर्मूला की। तो मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला जो हमें यहाँ पे मेन जो पढ़ना है आज, मिरर फार्मूला एंड लेंस फार्मूला। तो पहले पढ़ लेते हैं मिरर फार्मूला, तब हम पढ़ लेंगे लेंस फार्मूला फिर। ठीक है, तो मिरर फार्मूला क्या कहता है, मिरर फार्मूला के हिसाब से मिरर फार्मूला एक्चुअली में है क्या, 1/f विल बी इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। अब पूछोगे मैम f तो पता है अपने को क्या होता है, मैम f इज फोकल लेंथ वी नो, बट व्हाट इज u एंड v, u और v क्या है, u हो जाता है यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस,
ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अब क्या है यहाँ पे, अब ये वाला फिगर में आप देख लो, ये वाला फिगर जो मैंने बताया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट क्या है ए बी, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है बी, पी इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बी पी इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे, ठीक है। मीन्स ऑब्जेक्ट का पोल से कितना डिस्टेंस में है ऑब्जेक्ट, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि उसको हम यू से डिनोट करते हैं। और वी क्या हो जाता है, वी हो जाता है इमेज डिस्टेंस, मीन्स इमेज पोल से कितने दूर पे है, दैट इज denoted by V, means image B dash P is image distance. Is it clear students? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्या होता है। और मिरर फॉर्मूला के हिसाब से मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। वहीं पे लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। देखो दोनों में कंफ्यूज मत करना, फॉर्मूला दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, बट एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है। आपको ये दोनों फॉर्मूला डिराइव करने नहीं आएगा एग्जाम में स्टूडेंट्स, ये इसका डेरिवेशन आपके क्लास में नहीं है, क्लास 10th में नहीं है, दिस इज़ इन हायर क्लासेस, तो आपको इसका डेरिवेशन याद करने का ज़रूरत नहीं है। बस आप ये फॉर्मूला बस याद रखो, फॉर्मूला को अपने दिमाग में रखना, ठीक है। कि मिरर फॉर्मूला के केस में क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, और लेंस फॉर्मूला के केस में 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u होता है। अब मिरर फॉर्मूला के केस में मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन होता क्या है, पहले ये तो जान लो कि मैग्नीफिकेशन होता क्या है, तब हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आपको बताएंगे। मैग्नीफिकेशन मतलब ऑब्जेक्ट पहले से कितना बड़ा था और उसके बाद उसके लिए इमेज कितना बड़ा बना, इमेज बड़ा बना भी या फिर छोटा बन गया, किस टाइप का इमेज बना, मीन्स इमेज का साइज को हम बताते हैं मैग्नीफिकेशन के हेल्प से। मीन्स ऑब्जेक्ट का साइज कितना था और इमेज का साइज कैसा बना, इस चीज़ को हम क्या से डिनोट करते हैं, मैग्नीफिकेशन से, कि इमेज क्या बना, बड़ा बना कि छोटा बना, इमेज मैग्नीफाई हुआ भी कि नहीं, या फिर इमेज और ज़्यादा छोटा बन गया, ये हमें देखना है, इसी को हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिस इज मैग्नीफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज इक्वल टू h डैश बाई h। मीन्स इमेज के हाइट को हम h डैश से डिनोट करते हैं, h डैश क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे a डैश b डैश लिखते थे ना इमेज को, इसलिए हम इसे h डैश से डिनोट करते हैं। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या से डिनोट किया जाता है, h से, इज इक्वल्स टू माइनस v बाई यू होता है इन केस ऑफ मिरर, मिरर के केस में क्या होता है माइनस v बाई यू, ठीक है। वहीं पे मैग्नीफिकेशन इन केस ऑफ लेंस क्या होता है, यहाँ पे भी सेम स्टूडेंट्स, कितना ज़्यादा मैग्नीफाई हुआ है वो रेशियो कैसे निकालोगे, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर आप कर दोगे तो आपको मैग्नीफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप करोगे तो इमेज का हाइट को एच डैश से और हाइट ऑब्जेक्ट का हाइट को एच से हम डिनोट करेंगे। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, वी बाई यू। देखो दोनों, देखो कितना यहाँ पे माइनस वी बाई यू और यहाँ पे होता है वी बाई यू। यहाँ पे मिरर फॉर्मूला में क्या था कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, और यहाँ पे लेंस फॉर्मूला में क्या है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। मीन्स यहाँ पे दोनों प्लस हो जाते हैं और यहाँ पे दोनों क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो चलो अब आपको सारा फॉर्मूला क्लियर है स्टूडेंट्स, सब कुछ क्लियर है। अब हम मूव ऑन करेंगे न्यूमेरिकल्स के तरफ। बेस्ड ऑन दीज मेरा फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला पे बेस्ड हम कुछ कुछ 2-4 न्यूमेरिकल्स देख लेंगे स्टूडेंट्स, तो आपका कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो तो स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, ये देखो, अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। मीन्स एक कन्वेक्स मिरर जिसको कि हम रियर व्यू के लिए यूज़ कर रहे हैं किसी गाड़ी में, किसी एक ऑटोमोबाइल में कन्वेक्स मिरर आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो चलो पहले तो बना लेते हैं कन्वेक्स मिरर। अच्छा, रियर व्यू मतलब गाड़ी में जो कांच लगा हुआ रहता है स्टूडेंट्स, हर एक गाड़ी में, एक व्हीकल में एक कांच लगा हुआ रहता है ना, चाहे वो आपका बाइक रहे चाहे वो आपका कार रहे, ताकि आपके पीछे के व्हीकल्स को आपको आता हुआ दिखे। तो उसमें हम हमेशा क्या, कौन सा मिरर प्रेफर करते हैं, कन्वेक्स मिरर प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो एक कन्वेक्स मिरर हम यहाँ पे यूज़ किए हैं, तो चलो बना लेते हैं एक कन्वेक्स मिरर। मैं बना लेती हूँ यहाँ पे, तो मैंने बना लिया यहाँ पे एक ये कन्वेक्स मिरर।
अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि इस कन्वेक्स मिरर को यूज़ किया जा रहा है फॉर रियर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर्स। तो कन्वेक्स मिरर के केस में मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, आपको याद होगा बहुत अच्छे से, कि ये तो हो गया पोल, और कन्वेक्स मिरर के केस में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होता है स्टूडेंट्स? कन्वेक्स मिरर के केस में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों ही कहाँ पे होते हैं? इन द आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ द मिरर। तो मैं फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों को यहाँ पे लिखती। अब यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बताया गया है आपको? 3 मीटर बताया गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो बताया गया ना रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर्स। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने किसे कहा था? पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को मैंने आपको बताया था दैट वन इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर। मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको बता दिया गया है दैट दिस वन इज 3 मीटर्स। अब आपको बताया गया है इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, मीन्स मिरर के सामने में एक बस को रखा गया है दैट वन इज 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। अब समझो किसी भी ऑब्जेक्ट को साइन कन्वेंशन के हिसाब से, अब समझो साइन कन्वेंशन क्या कहता है, आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करोगे? हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऑब्जेक्ट प्लेस करना रहता है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया मैंने ए बी, और ये ऑब्जेक्ट क्या है? एक बस है जो कि कितने डिस्टेंस में है? 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? 5 मीटर का डिस्टेंस है। फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। अब आपको क्या क्या निकालना है? पोजिशन निकालना है इमेज का, नेचर निकालना है, और साइज निकालना है। तो यहाँ पे क्या क्या डेटा पहले हमको गिवन है हम वो लिख लेते हैं। आर यहाँ पे हमको दिया गया, आर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको दिया गया है 3 मीटर। अब 3 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? डेफिनेटली 3 विल बी पॉजिटिव ना, वो पोल के राइट हैंड साइड में है तो इसे हमें पॉजिटिव ही लेना है। यू दिया गया हमें, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू को हम कितना एज्यूम करेंगे? -5 की +5? डेफिनेटली -5 आप एज्यूम करोगे क्योंकि ये क्या है? पोल के लेफ्ट हैंड साइड में है। तो -5 मीटर मैंने एज्यूम कर लिया इसे। अब हमें यहाँ पे और क्या निकालना है? बस यही दो डेटा गिवन है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको निकालना क्या है? इमेज का पोजीशन निकालना है, यानी कि वी आपको निकालना है। नेचर, साइज आपको इमेज का निकालना है। तो हमें क्या निकालना है? वी निकालना है, नेचर तो निकालना ही है, और साइज ऑफ द इमेज यानी कि ये निकालना है कि एच डैश क्या है, ये भी हमें निकालना है। तो चलो, अब हमें पता है ना मिरर है ये, तो मिरर फॉर्मूला के हिसाब से क्या होता है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो अब आप यहाँ से v निकाल सकते हो ना, आप ऐसा लिख सकते हो 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। इसे आप इंटरचेंज करके यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, ऐसा मैंने लिख दिया। तो इसके हिसाब से ये क्या होगा? इज इक्वल्स टू 1/, अब 1/f का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है क्या स्टूडेंट्स? अब समझो यहाँ पे आपको f का वैल्यू गिवन है क्या? f का वैल्यू तो हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, तो f का वैल्यू हमें कैसे मिलेगा? यहाँ पे आपको r का वैल्यू बता दिया गया है 3 मीटर, और आपको ये पता है कि r इज इक्वल्स टू 2f होता है, ये आपको पता है। तो आप यहाँ से f का वैल्यू निकाल सकते हो इज इक्वल्स टू 3/2, यानी कि f का वैल्यू क्या होगा? 1.5 मीटर होगा। f का वैल्यू यही आएगा ना, 1.5 मीटर। तो f का वैल्यू हमें मिल गया कितना? 1.5 मीटर हमें मिल गया f का वैल्यू। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? 1.5 माइनस u का वैल्यू गिवन है क्या स्टूडेंट्स आपको? ऑब्वियसली गिवन है, -5 आपको दे दिया गया है। तभी इसके बाद मैं यहाँ पे लिखती हूँ इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों का आपको एलसीएम लेना होगा, तो 1/v विल बी इक्वल्स टू, एलसीएम लूँगी तो कितना आएगा? 7.5, 5 प्लस 1.5 दैट विल बी इक्वल्स टू 6.5/7.5। ये कितने के इक्वल है? 1/v के इक्वल है, लेकिन हमें क्या चाहिए? v का वैल्यू चाहिए। तो v विल बी इक्वल्स टू, इसका रेसिप्रोकल कर दो, 7.5/6.5 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1.15 मीटर। तो आपको v मिल गया, मीन्स आपको क्या मिल गया? पोजीशन ऑफ द इमेज आपको मिल गया। v मिल गया मीन्स इमेज कितने दूर पे बन रहा है ये आपको मिल गया। अच्छा, v क्या आया स्टूडेंट्स? पॉजिटिव आया ना। v क्या नेगेटिव में आया क्या? v का वैल्यू नहीं ना, v का वैल्यू आपको पॉजिटिव में मिला। आपको v का वैल्यू पॉजिटिव में मिला है, इसका मतलब आप समझ लेना कि इमेज कहाँ पे बन रहा है? इमेज का पोजीशन हो गया बैक ऑफ द मिरर। बैक ऑफ द मिरर मीन्स जहाँ पे मिरर के पीछे साइड में, मिरर का ये फ्रंट है ना जिधर साइड रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, बैक डायरेक्शन में हो रहा है इसका इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, ये हमें मिल गया पोजीशन ऑफ द इमेज।
अब हम निकालेंगे नेचर, पर नेचर निकालने के लिए हमें निकालना होगा मैग्निफिकेशन, एंड मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हमें पता है -v/u होता है, ये आपको पता है ना। तो -v/u यानी कि v का वैल्यू क्या आया 1.15, यानी कि -1.15/u का वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे -5, तो -5 लिख दो। दैट विल बी इक्वल्स टू 0.23 मीटर्स। तो यहाँ पे आप क्या समझोगे स्टूडेंट्स, 0.23 मीटर हो रहा है मैग्निफिकेशन, यानी कि आप यहाँ पे क्या समझोगे कि इमेज पॉजिटिव आ रहा है। देखो ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना, मैग्निफिकेशन क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। इसका मतलब आप यहाँ पे समझ जाना है कि इमेज कहाँ पे बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में बन रहा है, नीचे नहीं बन रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव आया है। देखो पोजीशन ऑफ द इमेज, अगर v अगर आपका पॉजिटिव आता है तो आप समझ लेना राइट साइड में बन रहा है, और अगर आपका m पॉजिटिव आता है तो आप समझ लेना प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में बन रहा है इमेज। ठीक है, तो इमेज यानी कि क्या बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है। नेचर हमें समझ आ रहा है इरेक्ट बन रहा है। और हमें यहाँ पे और क्या समझना है कि यहाँ पे ये भी समझो स्टूडेंट्स कि यहाँ पे ये क्या आया है, 1 से छोटा वैल्यू है। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू आपका 1 से छोटा आता है तो हम उसे क्या कहते हैं, यानी कि इमेज क्या बन जा रहा है, छोटा बन जा रहा है। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर 1 के इक्वल आता है, मीन्स अगर मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 1 आता है, तो आप समझ लेना कि ऑब्जेक्ट का जितना साइज था उतना ही साइज का इमेज भी बना है। अगर m का वैल्यू अगर 1 से बड़ा आता है तो आप ये समझ लेना कि ऑब्जेक्ट का जितना साइज था उससे भी बड़ा इमेज बन रहा है। तो यहाँ पे इमेज क्या बन रहा है, स्मॉल बन रहा है, क्योंकि m का वैल्यू क्या है, 1 से भी छोटा है, तो स्मॉलर बन रहा है, या फिर आप इसे लिख सकते हो डिमिनिस्ड। ठीक है, डिमिनिस्ड बन रहा है। और यहाँ पे देखो ये क्या आया है, पॉजिटिव आया है 0.23 मीटर्स, ये पॉजिटिव में आया है, मीन्स इधर साइड में बन रहा है इमेज। ये भी क्या बन रहा है, 1.15 किधर में, सॉरी 0.23 मीन्स ऊपर बन रहा है, यानी कि इरेक्ट बन रहा है, एंड 1.15 मीन्स राइट हैंड साइड में बन रहा है इमेज। ऑब्जेक्ट हमने रखा था यहाँ पे, और इमेज किधर बन रहा है, इधर में, मीन्स मिरर की इधर साइड में तो इमेज बनने की बात नहीं है ना। जिधर साइड में रिफ्लेक्शन होता है उधर ही इमेज भी फॉर्म होना चाहिए, लेकिन इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ पे, यानी कि इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, किस किस तरह का इमेज फॉर्मेशन हुआ। इज दिस क्वेश्चन क्लियर, वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। चलो तो स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन का। इसमें क्या बताया गया है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, मीन्स एक ऑब्जेक्ट का आपको हाइट बता दिया गया है। मैंने बताया था ऑब्जेक्ट के हाइट को हम h से डिनोट करते हैं और इमेज के हाइट को हम h डैश से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे h का वैल्यू आपको बता दिया गया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट का हाइट, ऑब्जेक्ट का साइज आपको बता दिया गया 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक कनकेव मिरर बना लिया है पहले से ही। 25 सेंटीमीटर में रखा जा रहा है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमेशा हम कहाँ रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, इसीलिए ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, -25 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन के हिसाब से बताया गया था ना कि ऑब्जेक्ट को आप हमेशा कहाँ रखोगे, लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे, इसलिए यहाँ पे u का वैल्यू क्या हो जाएगा, -25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, मीन्स यहाँ पे आपको कनकेव मिरर का, कनकेव मिरर है यहाँ पे, इसका फोकल लेंथ आपको बता दिया गया है कितना, दिस डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर। तो अगर ये डिस्टेंस 15 होगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ से C तक का, C से P तक का डिस्टेंस क्या होगा, C से P तक का डिस्टेंस डेफिनेटली 30 होगा ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ भी 15 होगा। और आपको क्या बताया गया, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख रहे हैं, 25 सेंटीमीटर में, मीन्स यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं रखा रहा है, C और F के बीच में हम रख रहे हैं ऑब्जेक्ट ए बी को। चलो तब हमें रे डायग्राम का एक रफ आइडिया हमें मिल गया। नेक्स्ट, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, मीन्स आपको निकालना है, v निकालना है कि आप कहाँ पे रखोगे। अच्छा, आपको इसके साथ साथ आपको f दे दिया गया था स्टूडेंट्स, f का वैल्यू आपको दिया गया है 15 सेंटीमीटर, दैट इज -15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी नेगेटिव ही है। तो एफ भी हमें बता दिया है, कनकेव मिरर है ना, तो इसका भी हम लेफ्ट हैंड साइड में ही लेंगे। कनकेव मिरर के तो इनवर्ट डायरेक्शन में ही होता है ये दोनों, वो कन्वेक्स था इसीलिए राइट हैंड साइड में हम ले रहे थे। ठीक है, तो यहाँ कनकेव मिरर के हमें फोकल लेंथ पे मिल गया। हमें क्या निकालना है कि कहाँ पे, कितने दूर पे आप स्क्रीन को प्लेस करोगे। तो स्क्रीन को प्लेस करने का मतलब यहाँ पे क्या बता रहा है स्टूडेंट्स, कि आपका इमेज जहाँ पे भी फॉर्म होगा, अब इमेज ऐसी हवा में तो इमेज नहीं ना फॉर्म होगा, इमेज को फॉर्म होने के लिए कोई एक स्क्रीन तो चाहिए ना, या तो कोई एक वॉल या तो कोई एक आपको पर्दा डालना होगा जहाँ पे आपको इमेज मिलेगा। तो वो इमेज को जहाँ पे भी मिलेगा वहाँ पे आप एक स्क्रीन डालोगे, इसीलिए बताया जा रहा है। मीन्स आपको यहाँ पे v का डिस्टेंस पूछा गया है,
तो अब v का डिस्टेंस क्या होगा, सो दैट यू कैन ऑब्टेन अ शार्प इमेज, ताकि आपको एक शार्प सा इमेज मिले। नेक्स्ट, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, आपको इमेज किस तरह का फॉर्म हो रहा है ये भी बताना है, और इमेज का आपको साइज भी बताना है, यानी कि एच डैश भी आपको यहाँ पे पता करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे करना शुरू करते हैं। आपको पता है मिरर फॉर्मूला के हिसाब से 1/v प्लस 1/u दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1/f। तो हमें पहले यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना v का वैल्यू, क्योंकि हमें u और f दोनों का ही वैल्यू हमें पता है। तब यहाँ से 1/v मतलब आप v का वैल्यू निकाल सकते हो। तो 1/v विल बी इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/-15 माइनस 1/-25, दैट विल बी इक्वल्स टू, आप ऐसा लिख सकते हो ना, 1/-15 और ये माइनस माइनस प्लस, तो 1/25। दिस मीन्स आप एलसीएम ले लो, आप -5 + 3 एलसीएम क्या आ जाएगा 75। दैट मीन्स 1/v विल बी इक्वल्स टू -2/75, और यहाँ से आप लिख सकते हो देयरफॉर v इज इक्वल्स टू -37.5 सेंटीमीटर। इसका रेसिप्रोकल कर दो और डिवाइड कर दो, तो v का वैल्यू आपको मिल गया -37.5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है मैग्निफिकेशन। अच्छा, v का वैल्यू क्या मिला स्टूडेंट्स, माइनस में मिला। माइनस में मिलने का क्या मतलब है, इमेज कहाँ पे बन रहा है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में। इमेज आपका -37.5 मीन्स यहाँ तक तो हमको पता था 30, यानी कि इमेज इसके भी पीछे इधर कहीं पे बन रहा है a डैश b डैश। अब हमें पता नहीं वो ऊपर बन रहा है कि नीचे बन रहा है, पर जिधर भी बन रहा है इमेज किधर बन रहा है, नेगेटिव डिस्टेंस में बन रहा है अपना इमेज। इट मे बी कि ऊपर बन रहा होगा या फिर नीचे बन रहा होगा, जिधर भी वो हम मैग्निफिकेशन निकालने से हमें पता चलेगा कि इमेज कहाँ बन रहा है। लेकिन अब तक तो हमें डिस्टेंस तो पता चल गया कि ये अगर ये वैल्यू अगर नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब पोल के लेफ्ट हैंड साइड में ही बन रहा है। पोल के राइट हैंड साइड में अगर इमेज बन रहा होता तो ये हमें क्या मिल जाता, पॉजिटिव में मिलता। चलो तब मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू, हमें पता है ना, एच डैश बाई एच होता है, ये भी हमें पता है। और हमें ये भी पता है कि मिरर के केस में क्या होता है, -v/u, मैंने बताया था अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे अब आप लिख सकते हो इस तरीके से, एच डैश इज इक्वल्स टू -v/u इंटू एच। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको क्या निकालना है, एच डैश निकालना है ना, इसीलिए हम ये चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो आपको v के माइनस मतलब आपको v का भी वैल्यू पता है -37.5, तो -37.5/u, ऐसा करोगे ना आप, बाई u का वैल्यू क्या है, अब यहाँ पे u का वैल्यू दिया गया है हमें -25 इंटू क्या होगा 4। क्यों 4 क्यों हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या बता दिया गया है 4। अब आप इसे अगर सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, तो आपको एच डैश का वैल्यू मिल जाएगा -6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम क्या समझेंगे, एच डैश का वैल्यू अगर -6 सेंटीमीटर माइनस में मिल रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, कहाँ पे आ रहा है, हाइट हमें क्या मिल रहा है, उल्टा मिल रहा है। यानी कि कैसा इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। ठीक है, नेचर हम लिख रहे हैं, ये हम क्या लिख रहे हैं, नेचर ऑफ द इमेज लिख रहे हैं स्टूडेंट्स। तो नेचर कैसा बन रहा है, पहला तो बन रहा है इन्वर्टेड। नेक्स्ट क्या बन रहा है, ये बन गया 6, ये है 6। देखो स्टूडेंट्स, ऐसे कंपेयर मत करना कि ये 4 है मैम और ये -6 है तो बड़ा तो ये हुआ ना, ऐसा नहीं करते हैं। ये माइनस का मतलब है कि इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, मतलब उल्टा इमेज बन रहा है। और आपको क्या समझना है, अब आप बस वैल्यूज को कंपेयर करो, ये 4 और ये 6, 4 और 6 को कंपेयर करना, 4 और -6 को मत कंपेयर करना स्टूडेंट्स। 4 और 6 को कंपेयर करते हो तो कौन सा बड़ा है, 6 बड़ा है, यानी कि इमेज कैसा बन रहा है, इनलार्ज्ड बन रहा है। ये माइनस का मतलब है कि उल्टा इमेज बन रहा है। ठीक है, ये माइनस का मतलब ये नहीं कि इमेज छोटा बन जा रहा है। ठीक है, -6 वो एज अ होल नहीं काउंट होगा, तो इनलार्ज्ड इमेज बन रहा है। और कहाँ पे बन रहा है, इधर ही में बन रहा है ना इमेज। देखो -37.5 आया था, यानी कि इधर ही में, इधर आता तो +37.5 होता, तो माइनस में आ रहा है। यानी कि हम इसे क्या बोलेंगे, कहाँ पे बन रहा है, इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने में ही बन रहा है, मिरर के पीछे में, यानी कि बिहाइंड द मिरर ये नहीं बन रहा है, मिरर के फ्रंट में ही बन रहा है। तो चलो मिरर पे, मिरर फॉर्मूला पे बेस्ड हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए स्टूडेंट्स। अब हम बात कर लेते हैं लेंस फॉर्मूला पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन। Students, if you want to download the notes, you can go to the description box and you can download the notes over there. चलो तो स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, मीन्स एक कनकेव लेंस आपको बता दिया गया है यहाँ पे, इसीलिए मैंने एक कनकेव लेंस बना लिया है जिसका फोकल लेंथ हमें बताया गया 15 सेंटीमीटर। अब अगर आप याद करोगे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओगे तो आपको याद आएगा
कि जब मैंने रे डायग्राम्स का जब मैंने साइन कन्वेंशन ऑफ लेंसेज जब मैंने आपको बताया था, तब मैंने आपको बताया था कि कनकेव लेंस के फोकल लेंथ को हमेशा क्या लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है, और कन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ को हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। तो यहाँ पे कनकेव लेंस दिया गया है और उसका फोकल लेंथ दिया गया है 15 सेंटीमीटर, तो हम इसे क्या ले लेंगे, -15 सेंटीमीटर आप इसे ले लोगे। ठीक है, तो कनकेव लेंस के फोकल लेंथ को हमने एज्यूम कर लिया -15 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्या दिया गया है, एट वॉट अच्छा, कनकेव लेंस का बस यहाँ पे हमें फोकल लेंथ दिया गया है और हमें बताया गया एट वॉट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। मीन्स इमेज डिस्टेंस अब आपको बता दिया गया है, वी आपको बता दिया गया है 10 सेंटीमीटर है, लेकिन 10 प्लस में होगा कि माइनस में होगा ये हमें कैसा पता चलेगा। यहाँ पे तो बस बता दिया गया कि फ्रॉम द लेंस बता दिया गया, फ्रॉम द लेंस इधर है कि इधर है, ये तो पता करना बहुत मुश्किल है ना। तो बहुत मुश्किल बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स, बहुत इजीली आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। मानो आप कोई रे लेते हो, कनकेव लेंस के केस में अगर आप कोई भी रे लेते हो तो ये क्या होता है, डाइवर्ज होता है, मेकिंग एट सेम एंगल एज इफ क्यू फोकस से पार हो रहा है, ये मैंने आपको बताया था। और यही यहाँ पे मान आपका ऑब्जेक्ट था, ठीक है। और अगर आप रे को ऑप्टिकल सेंटर से एक और रे अगर आप ऐसे पास करवाते हो तो इसी से जाएगा, ये ऐसे गया था, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज देखो कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे। यानी कि अगर आपको याद होगा रे डायग्राम थोड़ा सा भी स्टूडेंट्स, तो आपको याद आएगा कि मैंने आपको बताया था कि कनकेव लेंस के केस में हमेशा ही इमेज क्या बनता है, वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है, और सेम साइड में बनता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिधर साइड में उधर ही साइड में इमेज भी फॉर्म होता है। मीन्स अगर ये ए भी था तो ये ए डैश बी डैश बन गया अपना, तो ऑब्जेक्ट के साइड में ही बनाना। तो यहाँ पे इसीलिए हम v को क्या लेंगे, -10 लेंगे। और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, अच्छा, एट वॉट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, मीन्स हमें u निकालना है कि u आपका कितना आएगा, ये आपको निकालना है। डेफिनेटली u तो नेगेटिव ही आएगा, ये तो हमें पता है, लेकिन u हमें निकालना है कि u का वैल्यू क्या रहेगा। और हमें क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन का वैल्यू भी निकालना है कि m का वैल्यू क्या है, मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है ये भी हमें चाहिए होगा। तो इसमें हम फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f होता है, लेंस के केस में ऐसा ही होता है ना फॉर्मूला। तो आपको u निकालना है, तो आप लिख सकते हो 1/u इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/f, आप ऐसा लिख सकते हो इसे। यानी कि दैट विल बी इक्वल्स टू 1/-10 माइनस 1/-15, क्योंकि हमें v का वैल्यू पता है -10 है और f का वैल्यू पता है -15 है, तो उन दोनों को मैंने पुट कर दिया। दैट विल बी इक्वल्स टू, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/15, अच्छा सॉरी 1/-10/1/15, एंड 1/u विल नाउ बी इक्वल्स टू, अब अगर आप एलसीएम ले लेते हो 30 आएगा आपका एलसीएम, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 + 2, और यहाँ पे फिर अगर आप करते हो आगे का तो ये क्या आएगा 1/-30, ये क्या आया 1/u का वैल्यू, लेकिन हमें क्या चाहिए u का वैल्यू, तो u का वैल्यू क्या आएगा -30 सेंटीमीटर, रेसिप्रोकल कर दो जस्ट, तो u का वैल्यू क्या आएगा -30 सेंटीमीटर। तो हमें मिल गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें मिल गया यहाँ से कि ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा गया है 30 सेंटीमीटर पे, मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है 30 सेंटीमीटर, ये हमें पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। तो हमें मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला पता है ना, लेंस के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v/u होता है, मिरर के केस में -v/u होता है, लेकिन लेंस के केस में v/u होता है। तो v का वैल्यू क्या है, v का वैल्यू है -10 और u का वैल्यू क्या है -30, दिस मीन्स 1/3, दिस इज इक्वल्स टू +0.33 आ रहा है मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन प्लस आ रहा है, प्लस आने का मतलब मैग्निफिकेशन का वैल्यू प्लस आ रहा है, प्लस आने का मतलब क्या है कि इमेज क्या बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, इमेज सीधा बन रहा है, इन्वर्टेड नहीं बन रहा, उल्टा नहीं बन रहा। अगर माइनस आता तो क्या बोलते हैं हम कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है इमेज, लेकिन सीधा इरेक्ट बन रहा है इमेज, इसलिए प्लस में आया है। नेक्स्ट और क्या बन रहा है यहाँ पे, किस तरह से हम और पता कर सकते हैं, 0.33 मीन्स दिस वैल्यू इज लेस देन 1 ना, दिस वैल्यू इज लेस देन 1। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी वैल्यू अगर मैग्निफिकेशन का कोई भी वैल्यू अगर लेस देन 1 आता है तो हम क्या कहते हैं, वो इमेज क्या बन जा रहा है, डिमिनिश्ड बन रहा है, छोटा साइज का बन रहा है। इक्वल टू 1 आता है तो सेम साइज का बनता है। तो ये क्वेश्चन भी अपना बन गया स्टूडेंट्स। तो चलो नेक्स्ट, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो स्टूडेंट्स, तो अब हम बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन जो अपना इस वीडियो का है, उसका हम बात कर लेते हैं। क्या बताया गया है,
A 2.0 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens. इसलिए मैंने यहाँ पे एक convex lens बना दिया है और यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि a 2.0 centimeter tall object means ऑब्जेक्ट का हाइट आपको बताया गया। तो ऑब्जेक्ट का हाइट को हम क्या से डिनोट करते हैं? h से डिनोट करते हैं। h का वैल्यू क्या बताया गया है? 2 सेंटीमीटर आपको बता दिया गया है। ठीक है, अच्छा, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में आप ऑब्जेक्ट को रख दे रहे हो। नेक्स्ट, ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस अब आपको बता दिया गया कि ये कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो कन्वेक्स लेंस के केस में स्टूडेंट्स फोकल लेंथ को हम क्या करते हैं? पॉजिटिव ही लेते हैं, नेगेटिव नहीं लिया जाता है। इसीलिए हम यहाँ पे इसे क्या लेंगे? 10 सेंटीमीटर ही लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया गया है? द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। मतलब आपको ये क्या दिया गया है? ये आपको दिया गया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज 15 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट को हम हमेशा कहाँ रखते हैं? साइन कन्वेंशन के हिसाब से ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? -15 हो जाएगा। Find the nature, position and size of the image. Also find its magnification. Means image का position आपको निकालना है, image का nature भी निकालना है और उसका magnification, find its magnification भी आपको निकालना है, यानी कि आपको h डैश भी निकालना है कि h डैश का वैल्यू क्या आ रहा है। तो पहले तो v निकाल लेते हैं। तो लेंस फॉर्मूला के हिसाब से 1/v माइनस 1/u दिस गिव्स अस 1/f, यानी कि आपको v निकालना है। तो आप इसे ऐसा लिख सकते हो 1/v इज इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u, आप इसे ऐसा लिख सकते हो। तो दिस विल बी इक्वल्स टू, अब 1/f का वैल्यू क्या है? 1/10 है f का वैल्यू, देखो। और यहाँ पे 1/u का वैल्यू क्या है? 1/-15 है, ऐसा है ना। तो दिस कैन बी रिटन एज 1/10 माइनस 1/15, दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। तो हम यहाँ पे अभी लिख सकते हैं 1/v इज इक्वल्स टू, ऐसा लिख सकते हो ना स्टूडेंट्स, 1/v विल बी इक्वल्स टू 3 माइनस 2/30। अगर आप 10 और 15 का एलसीएम ले लोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 30, इसलिए मैंने यहाँ पे 30 लिख दिया। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/30। सो दिस गिव्स अस दैट v का वैल्यू क्या हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर एंड v का वैल्यू +30 आ रहा है, कहीं पे भी यहाँ पे नेगेटिव नहीं आ रहा है। सो +30 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इमेज कहाँ बन रहा है? इन द अदर साइड, मीन्स ऑब्जेक्ट को हमने रखा था यहाँ पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में लिए थे तो इमेज डिस्टेंस क्या आ रहा है? पॉजिटिव में, यानी कि इमेज कहाँ बन रहा है? इधर में बन रहा है, इधर साइड में। अब इट मे बी कि वो ऊपर बन रहा होगा इमेज या फिर नीचे बन रहा होगा, लेकिन जिधर भी बने इमेज बन रहा है राइट हैंड साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इमेज कहाँ बन रहा है? इन द अदर साइड ऑफ द लेंस। इमेज कहाँ बन रहा है? लेंस के दूसरे वाले साइड में बन रहा है। अब हमें क्या निकालने बोला गया? मैग्निफिकेशन, यानी कि हमें h डैश भी निकालना होगा। तो आपको पता है ना स्टूडेंट्स कि m का वैल्यू क्या होता है? m इज इक्वल्स टू h डैश बाई h, यानी कि इसे हम लेंस के फॉर्मूला में v/u भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप ऐसा देखोगे कि h डैश इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते हो ना, h डैश इज इक्वल्स टू h इंटू v/u, आप इसे लिख सकते हो। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2, क्योंकि h का वैल्यू हमें बता दिया गया है ना 2 इंटू v का वैल्यू अभी क्या आया? हमें v का वैल्यू क्या मिला? 30/u, u का वैल्यू क्या है? -15। इसे आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? -4 सेंटीमीटर। अभी देखो स्टूडेंट्स, आपको ये मिल गया, हाइट ऑफ द इमेज आपको मिल गया, लेकिन हमें क्या निकालना है? मैग्निफिकेशन, m का वैल्यू हमें निकालना है। तो m का वैल्यू निकालने के लिए आप लिख सकते हो m का वैल्यू 30/-15। 30/-15 क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 30/-15 हम क्या लिख रहे हैं? क्योंकि 30 हो गया अपना ये v और u क्या हो गया अपना? -15, u हो गया -15, यानी कि v/u, ये वाला को हम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, सो दिस गिव्स अस कितना? -2। सो यहाँ पे अगर आपको देखोगे तो आपको यहाँ पे समझ आएगा कि ये क्या आ रहा है? नेगेटिव में आ रहा है ना दोनों ही। हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव में आने का मतलब क्या है? इमेज कहाँ बन रहा है? इन्वर्टेड, उल्टा इमेज बन रहा है। चाहे यहाँ यहाँ जहाँ पे भी बने, इमेज क्या बन रहा है? उल्टा बन रहा है, यानी कि हमें इमेज क्या मिल रहा है? इन्वर्टेड इमेज मिल रहा है। तो नेचर भी हमें बताना है ना, तो इन्वर्टेड इमेज बन रहा है।
अच्छा, इमेज रियल बन रहा है कि वर्चुअल बन रहा है? मैंने आपको बताया था ना स्टूडेंट्स कि लेंस के केस में रिफ्रैक्शन होता है, तो यहाँ पे अगर आप रिफ्रैक्शन करवाओगे तो लेंस के केस में रिफ्रैक्शन होता है, यहाँ पे अगर आप रिफ्रैक्शन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ही इमेज बनेगा। अगर इधर बनता तो वर्चुअल होता, लेकिन इधर में बन रहा है तो वो क्या बन रहा है, इमेज रियल बन रहा है, राइट हैंड साइड में बन रहा है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमें समझ आ गया। अच्छा, और मैग्निफिकेशन कितना का हो रहा है, मैग्निफिकेशन हमें निकालना था, तो मैग्निफिकेशन कितने का हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, इनलार्ज हो रहा है इमेज। अच्छा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना था स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट था यहाँ पे 2, और हाइट ऑफ द इमेज हमें कितना मिल रहा है 4। और यहाँ पे अगर आप देखोगे मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या आ रहा है 2, यानी कि इमेज क्या हो रहा है 2 टाइम्स इनलार्ज बन रहा है। देखो, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट था 2 और इमेज का हाइट बन गया 4, यानी कि इमेज का हाइट क्या बन रहा है, ज़्यादा हो रहा है इमेज का हाइट, और यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यानी कि मैग्नीफाई हो रहा है। कितना ज़्यादा मैग्नीफाई हो रहा है इमेज, 2 टाइम्स मैग्नीफाई हो रहा है। Is it clear, students? Okay, students, in the next class we will discuss a more lot of question we will discuss. We will discuss a lots of numericals and reasoning questions also we have to discuss. Okay, students, thank you.